हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, चाहे मेरी लाइव क्लासेस हों, टेलीग्राम चैनल हो, या अगर मैं बात करूं कि लाइव जो यूट्यूब पे लाइव कक्षाएं होती हैं, जब उन पर मैं बात करता हूं, या ऑफलाइन बच्चे जब मिलते हैं, तो कभी भी अगर मैंने पूछा कि अगर तुम मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए। आप सबको पता है कि कल ही मेंस का रिजल्ट आया, तो टारगेट क्या होना चाहिए। तैयारी कर रहे हो 1 साल 6 महीना 7 महीना, किन नंबर्स को तुम टारगेट कर रहे हो। और यह बड़ी अजीब सी बात है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है स्टूडेंट्स का जिनको नहीं पता कि मुख्य परीक्षा के जो पेपर्स होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं और किन नंबर्स को उन्हें टारगेट करना चाहिए। मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। आज भी कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में से बताता चलूं। बस एक चीज मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि विंटर कार्निवाल सेल जो है स्टडी IQ की, वो चल रही है। 13 दिसंबर तक ये विंटर कार्निवाल सेल चलेगी। तो इस दौरान जो हिंदी साहित्य का बैच नंबर 10 है, जो दिसंबर का बैच है, 17 दिसंबर में जिसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, इसमें अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो बहुत कम दाम में न सिर्फ ये कोर्स मिलेगा बल्कि आपको NCERT का बैच इसके साथ फ्री मिलेगा। मतलब NCERT का जो कोर्स है वो इसके साथ फ्री मिलने वाला है। ये एक बड़ी स्पेशल बात है इस कोर्स के साथ में। ठीक है, बाकी मैं आता हूं पॉइंट पे। देखिए, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीलिम्स में आपको पता है कि कट ऑफ फ्लक्चुएट होती है 88 89 से लेके मैं मान के चल रहा हूं कि लगभग 108 110 तक। तो आप उसमें मान सकते हैं कि अगर प्री की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं, अगर हर जैसे कहते हैं ना स्तर पे आपको सफलता चाहिए, तो कहीं ना कहीं 100 का आंकड़ा क्रॉस करना होगा। अदरवाइज आप 90 से 110 के रेंज को आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, ठीक है, मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुख्य परीक्षा के लिए आपको 800 से 850, वैसे तो मैं इस 850 नंबर पे ज्यादा फोकस करने को कहता हूं, क्योंकि ये वो नंबर है कि अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं या अनारक्षित वर्ग से आते हैं तो 850 नंबर लाने पे आपका एटलीस्ट IPS या मोस्ट, मतलब जितना मुझे लगता है कि आपका IAS तो हो ही जाएगा। देखिए, जब आप किसी चीज को टारगेट कर रहे हैं तो क्यों ना उस चीज को टारगेट किया जाए जो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बाद में आपको पता है कि बहुत से लोग जो अलाइड सर्विसेज में जाते हैं वो भी ट्राई करते हैं IAS के लिए। तो पहली बारी क्यों ना सीधे जो मछली की आंख है उस पर निशाना लगाया जाए। 850 नंबर आपको टारगेट करने होंगे। देखिए, जो हिंदी, मान के चलो कि आपने हिंदी लिया होगा 22 भाषाओं में से हिंदी, और अंग्रेजी का जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं ये होते हैं 300 नंबर के। ठीक है, इनको क्वालिफाई करना होता है आपको। इनको क्वालिफाई करेंगे तो आपके मेंस के बाकी शुरू होंगे, जहां पे आपको GS1, GS2, GS3 और GS4, ये सभी 250 नंबर के होते हैं। इसी प्रकार से ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 ये भी 250 नंबर के होंगे। और जब मैं ई स्क्वायर बता रहा था तो सबसे पहला पेपर था, यानी कि ऐसे का पेपर जो होता है, निबंध का पेपर, ये भी आपको 250 नंबर का होता है। ठीक है, अब अगर आप मान के चलिए कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय ले रहे हैं और आपके पास 250 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 500 नंबर का स्कोप है, और अगर आप मेरे बैच के स्टूडेंट हैं और सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप 330 तक के मार्क्स तक आ जाएंगे। 330 का जो मार्क है वहां तक आप आ जाएंगे। ठीक है, GS1 में अमूमन कॉमन मार्किंग होती है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें आपको 90 नंबर, आप सिंसियर स्टूडेंट है तब की बात बता रहा हूं। आप GS2 में 80 के आसपास बोल सकते हो, आप GS3 में पुनः 90 के आसपास बोल सकते हो। GS4 एथिक्स में पढ़ाता भी हूं, अगर आप एथिक्स के में अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आप कहीं ना कहीं 110 क्रॉस कर सकते हो। 110 ही मैं लिख देता हूं, हालांकि मैं 120 लिखना चाह रहा था, कोई बात नहीं। निबंध अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं 250 नंबर का होता है, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया कि अगर हिंदी साहित्य आपका है तो किस प्रकार से निबंध आप बहुत शानदार कर सकते हैं, और मैं मान के चल रहा हूं कि आप अपने निबंध के पेपर में आप 150 नंबर तक लाने को तत्पर हैं। ठीक है, अब अगर आप इन नंबर को अगर जोड़ें तो 150, 330, ठीक है, और 9 दूना 18, 180 प्लस 80 प्लस 110, अगर आप इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 3 24, 1 25 को 5 ऐसे लगा 2, 1 3, 1 4, 1 5, 3 8।
850 नंबर का वही मार्क्स जो मैं बता रहा था, और मात्र इसको अचीव करके आप कहीं ना कहीं प्रॉपर आईएएस बन सकते हैं। और मैं अनारक्षित वर्ग की बात कर रहा हूं, आरक्षित वर्ग की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप किसी चीज को टारगेट कर रहे हैं ना कि मुझे यहां तक पहुंचना है, तो आप जो उसमें सर्वश्रेष्ठ है आप उसको टारगेट कीजिए। और आपके लिए, उसके लिए टारगेटिंग के लिए आपके पास ये 850 नंबर का जो मार्क है ये आपके पास होना चाहिए। बाकी जो मैंने नए बैच के बारे में बताया था, जो बैच नंबर 10 है हिंदी साहित्य का, अगर आप इसको, पहली बात तो मैं बता दूं कि रामधारी सिंह दिनकर से ये बैच शुरू हो चुका है वैसे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर से बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। 17 दिसंबर को इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि हिंदी साहित्य के साथ अच्छी बात क्या है ना कि आपकी भाषा कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी भाषा अंग्रेजी है, हिंदी है, आप ये ऑप्शनल ले सकते हैं, ठीक। आप दोनों भाषा के आप इसको ले सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी साहित्य का एक छत्र राज्य है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो हिंदी साहित्य का प्रभुत्व बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हिंदी साहित्य वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शनल्स है। वैकल्पिक विषयों में, कुछ सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक विषयों में एक माना जाता है हिंदी साहित्य। सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड। सबसे खास बात क्या है कि हिंदी साहित्य में अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं और अगर आप हमारे हिंदी के बैचेस से जुड़ते हैं, क्योंकि पहले भी बच्चे ला चुके हैं और आप भी ला सकते हैं, आप आराम से 300 प्लस नंबर ला सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि थोड़े से सिंसियर हैं तो आप 330 तक पहुंच जाएंगे। यहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। मैं बिल्कुल वहां तक आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन ये सिर्फ हिंदी पर काम नहीं करता है। अब मैंने प्रॉपर इस पे वीडियो बनाया कि निबंध का पेपर पूरा का पूरा आप बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूं कि निबंध में जो पहला वाला पार्ट, 2 सेक्शन होते हैं, दोनों में से आपको एक एक निबंध करना होता है। पहले सेक्शन को अगर आप नहीं भी तैयार करते हैं, अगर आपका हिंदी साहित्य मजबूत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस बस आपने की है कि आपको अलाइन चीजों को किया है, आप बहुत अच्छे नंबर ला देंगे निबंध के पेपर में, ठीक है। GS 1 में बाकायदा आपको पता है कि लिटरेचर दिया हुआ है आर्ट एंड कल्चर में, हाथ कंगन को आरसी किया, तो वो चीजें आपके सामने हैं। जो GS 4 है, जो ये एथिक्स का पेपर होता है, नीति शास्त्र का पेपर होता है, मैं तो पढ़ाता भी हूं। कितने सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो हिंदी और एथिक्स दोनों में मिलते हैं। आपने हिंदी के द्वारा अगर उसको तैयार किया गया तो वो आपके तन मन में पूरी तरीके से बस जाएगा। एथिक्स में उसको अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत से बच्चे रटते हैं उसे, ठीक है। तो आपको न सिर्फ हिंदी में GS 1, GS 4, निबंध, और ये जो मैंने यहां पे बताया जो क्वालिफाइंग हिंदी होता है, ठीक है, तो यानी कि जो हिंदी का पेपर है, क्वालिफाइंग हिंदी का, इन सभी पेपर में आपको अबाध, बिना किसी बाधा के लगातार सपोर्ट मिलेगा। अब आप सोचिए कि इतने सपोर्ट के बाद जो GS में भी आपको मिल जा रहा है, आप कहां पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय, मोनोटोनी की बात की जाती है, भाई लोग बोर हो जाते हैं GS, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एथिक्स पढ़ते हुए। एक ऐसा सब्जेक्ट हो जहां पे भारत के समाज को, चाहे वो दिव्या में पुरातन समाज की बात की गई हो, चाहे वो आषाढ़ का एक दिन में कालिदास का वर्णन हो, चाहे वो गोदान में गांव का कल्चर हो, चाहे वो मैलांचल में भदेश गांव का कल्चर हो, चाहे वो महाभोज में भ्रष्टाचार, सरकारी तंत्र में या जो नॉर्मल तंत्र में भ्रष्टाचार की बात हो, सब कुछ आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। आप पढ़ोगे। कविता की बात कर ली जाए तो मध्यकालीन भारत से लेकर आधुनिक काल तक जितने भी बड़े मूवमेंट हुए, सारे मूवमेंट आप कविता के द्वारा कवर करेंगे। और जो उससे क्या कहते हैं, उत्साह जनरेट होता है, जो उससे जिसे कहते हैं ना कि साहित्य को देखने की एक नई पहल जो होती है वो डेवलप होती है, वो कहीं ना कहीं आपको ना इतना मजबूत कर देती है और इतना जो एक रास्ता होती है मोनोटोनी से इतना दूर कर देती है कि आपको लगता है कि हिंदी साहित्य शायद सबसे बेहतर आपका चुनाव रहा होगा किसी वैकल्पिक विषय के रूप में लेके। तो ना आप मोनोटोनी की तरफ जाएंगे, आप एक रास्ता की तरफ नहीं जाएंगे, आप लगातार मेहनत के साथ उस सफलता को प्राप्त करेंगे जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे वर्ष लगा देते हैं। क्यों लगाना? अगर एक अच्छा ऑप्शनल, अदद ऑप्शनल आपको सफलता के दर तक पहुंचा देता है तो क्यों इतना एफर्ट लगाना? और ये ऑप्शनल भी कैसा है जो आपको सिर्फ एक नहीं बहुत सारे आयामों में मदद करता है, ठीक है। बाकी बात करें अगर इस ऑप्शनल की जो मैं पढ़ाता हूं, मैं फिर से बता दूं कि विंटर क्या कहते हैं कार्निवाल सेल चल रही है जो 13
दिसंबर तक सिर्फ चलेगी और इस दौरान आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना होगा आपको। साथ में आपको एनसीईआरटी का जो कोर्स यहाँ पे लिखा है, एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो आपको इसके साथ फ्री मिल रहा है। कुछ और बातें बताते चलूं, जितने भी हिंदी के PYQ होते हैं मैं सब डिस्कस करता हूं, एक नहीं छोड़ता। नंबर 1, नंबर 2, उत्तर लेखन डेडिकेटेड खुद कराता हूं अपने ग्रुप में, ठीक है। और हर कॉपी को खुद चेक करता हूं इस स्तर पे कि आपकी न वर्तनी की अशुद्धि हो, न फ्लो का हो, ना आपको आंसर लिखने में कुछ परेशानी हो, कोई दिक्कत नहीं होती। जो तीसरी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसमें, वो ये कि आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 12 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 4 होंगे फुल लेंथ और 8 होंगे सेक्शनल टेस्ट। तो ये भी आपको इसमें मिलता है, ठीक है। बाकी मेरी जो पर्सनल मेंटोरशिप है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। जो पर्सनल मेंटोरशिप है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। तो देर न करें, इस कार्निवाल का लाभ उठाएं, ठीक है। विंटर कार्निवाल का और हिंदी साहित्य बैच से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए जो लिंक है, जो सीधे एक डायरेक्ट लिंक हुआ है बिटली लिंक, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। आप जो नंबर्स फ्लैश हो रहे होंगे इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप study-iq.com विजिट करके सीधे ऑप्शन को चुन सकते हैं। यू हैव मेनी ऑप्शंस, वट एवर ऑप्शन यू वांट टू चूज यू कैन गो विद दैट। बट वन थिंग आपको हमेशा क्लियर रखनी होगी कि आपको सफलता प्राप्त करनी है, ऑप्शन का चुनाव बहुत ध्यान से कीजिए। हालांकि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हिंदी साहित्य की तो आप देखेंगे मैंने इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो देर मत करें, ऑप्शनल के लिए अगर आप कंफ्यूजन में है तो उस वीडियो को देखें। मैंने बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस, बहुत सारी चीज़ों को बताया है। उनको देखते हुए अगर आपको लगता है कि हिंदी साहित्य एक वर्दी ऑप्शनल है तो यू कैन सेलेक्ट दैट। बाकी इस कार्निवाल सेल की डिटेल्स भी आपको नीचे मिल जाएगी, study-iq.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।